लो। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और बात जरा आज निजी स्कूलों के हवाले से करेंगे, यानी प्राइवेट स्कूल आने वाले दिनों के अंदर या प्राइवेट स्कूलों से जुड़े हुए लोग हो सकता है कि मुश्किलात से गुजरे, चूंकि कुछ तब्दीलियां कवानीन में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से की जा रही हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने निजी स्कूलों के जरिए ज़मीन या इमारतों के इस्तेमाल से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम करने का फैसला लिया है और जब तरमीम हुई है तो इस सिलसिले में हुक्मनामा महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विश्वजीत कुमार सिंह की तरफ से जारी किया गया है। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत कवानीन में तरमीम की है ताकि जम्मू कश्मीर या यूटी में जो निजी तालीमी इदारे हैं इनके जरिए ज़मीन और इमारत के ढांचे के इस्तेमाल से मुतल्लिक ताज़ा रहनुमा खतूत फराहम किए जा सकें, यानी नई गाइडलाइन सामने आएंगी। बज़ाहिर निजी इदारों पर अपनी इस बार शिकंजा कसते हुए, नकेल खींचते हुए इंतजामिया ने नए कवायद जम्मू कश्मीर में मिल्कियती या किराए की इमारतों में कायम निजी स्कूलों के गिर्द अपना घेरा और भी तंग कर दिया है। इस सिलसिले में जो हुक्मनामा स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विश्वजीत कुमार ने की तरफ से जारी किया गया है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन रूल्स 2010 में जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के सेक्शन 29 के जरिए हासिल इख्तियारात का पूरा फायदा उठाते हुए, इस्तेमाल करते हुए आज की ये तरमीम की हैं। इस बार तब्दीली की गई है। अब इस अमेंडमेंट के बाद कवायद में की गई तब्दीली या तरमीम के मुताबिक कायदा 4 की ज़ैली शिक 2AB यानी ये जो नए कवानीन हैं और हुकूमत ने हासिल इख्तियारात के मुताबिक ये अब ज़रूरी करार दिया है कि दरख्वास्त के साथ ज़मीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक जारी करदा जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है वो उन सभी लोगों के लिए जो कहीं पर स्कूल खुलवाना चाहते हैं वो ज़रूरी होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा इमारत या खेल के मैदान के लिए दरकार ज़मीन के हुसूल के मुतल्लिक जो दस्तावेज़ात होंगे वो सबसे पहले देखे जाएंगे। यानी अगर आप कहीं निजी स्कूल खोलना चाहते हैं, इमारत बनाना चाहते हैं तो उसके साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें खेल का मैदान भी है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्कूल के बाद बाकी जो फैसिलिटीज़ आसपास हैं, जिस तरह सरकारी स्कूल की इमारत को देख कर बनाया जाता है उस तर्ज पर यहाँ पर भी होना चाहिए और NOC सबसे पहले होनी चाहिए। और ज़मीन के कागजात आपके पास, क्या वो ज़मीन किसी मालिक से आपने ली है, कोई मिल्कियती ज़मीन है या फिर वो ज़मीन रियासती हुकूमत की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, कहीं ऐसा तो नहीं। इसलिए सबसे पहले ही इस पर क्लियरेंस देना होगा। और दस्तावेजात में जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस सूरत में एक तो NOC जमा करानी होगी, लेकिन उसके साथ साथ पहले लोग क्या करते थे कि कहीं पर अपनी मर्जी से प्राइवेट स्कूलों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी इमारत 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल दे दी और जब मन करता था वो वापस ले लेते थे। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि जो दरख्वास्त दहिंदा होगा, मालिक होगा, वो कम से कम 10 साल की मुद्दत के लिए लीज डीड या किसी निजी स्कूल की किराए की ज़मीन, और यहाँ पर अगर इमारत बनानी है तो जो लीज होगी वो कम से कम 10 साल के लिए एक बार मुकर्रर कर दी जाएगी। इससे पहले अगर वो मनमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर 10 साल की लीज के अंदर कहीं पर स्कूल बंद करने की या उसको हटाने की, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जहां पर निजी इमारतों का इस्तेमाल करके स्कूलों को चलाया जाता है वहां पर इस तरीके से खास ख्याल रखा जाएगा। रूल्स में तरमीम के मुताबिक जो शिक का पहले हमने कहा था कि 29 सेक्शन के तहत तब्दीली की गई है, इसमें इजाफा किया गया है और इस बार कहा है कि अगर जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं रिकॉर्ड की अराजी का मुआयना किसी भी वक्त, जो अराजी है, ज़मीन है और इमारत है, मुआयना किसी भी वक्त इस निजी इदारे का हो सकता है, किसी भी वक्त इंतजामिया मुआयना कर सकती है, चेकिंग की जा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ताहम नई तरमीम के मुताबिक एजुकेशन एक्ट के रूल 9 को यानी रूल 9 को इंतजामिया ने इस बार खारिज कर दिया है जब अमेंडमेंट हुई है। मजीद आगे बढ़ते हुए डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि इस बार जिन उसूलों में तब्दीली की गई है, जो कुछ तरमीम हैं जिनके तहत इस बार तब्दीली ये भी होगी कि जिन जिन इलाकों के अंदर उसातिज़ा या अमले को जो कि इस स्कूल के अंदर पढ़ाता है, रेगुलाइजेशन का कोई हक या दावा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें क्लियर करनी होंगी इस बार प्राइवेट स्कूलों के अलावा। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ने रूल्स में तरमीम के हुकूमती इकदाम को जहां स्कूलों के बजट को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा करार दिया है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है लो बजट वाले स्कूलों को भी आने वाले वक्त में बंद किया जा सकता है। यानी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों से फ़ी लेते हैं, दाखिले की जो फ़ी होती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, उन्हीं चार्जेस पर उनका साल का जो खर्चा है वो चलता है।
एनुअल चार्जेस जो होते हैं उसी में स्कूल लगभग अपने काम मुकम्मल करता है और ज़्यादा कोई इनकम जनरेट नहीं हो पाती। ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। एक कम बजट वाले स्कूल पर इस बार ताला चढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल सरकारी ज़मीन या कोई घास चराई होगी, इसके अलावा कोई और ज़मीन होगी, वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में अगर कायम किए गए हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स और एनओसीज सारी चीज़ें पहले बतानी होंगी।